भोली आत्मा भाई फ्लेम जॉइंट का व्यवहार पहले तो काफी मनोरंजक था, लेकिन अब उसे अनदेखा करना और भी कष्टप्रद हो गया था। हान सेन ने अपनी रहने वाली आत्माओं को चुनौती देने और अधिक स्पिरिट जेन्स पॉइंट प्राप्त करने के लिए अपने द्वीप को दूसरों के लिए उड़ान भरने का फैसला किया। हालांकि कई द्वीपों में चक्कर नहीं थे, हान सेन को काफी देर तक इधर उधर उड़ना पड़ा। खाली द्वीपों का अवलोकन करते हुए उन पर कोई आत्मा नहीं थी। जब उन्हें एक उत्साह मिला, तो उन्हें यह जानकर निराशा हुई कि उनके पास कोई रैंक नहीं है, और इसलिए वे उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। फ्लेम जॉइंट अपने स्नेह की भावना को खोने के लिए उत्सुक नहीं था। हालांकि, और इसलिए उसने हान सेन को एक पिल्ला की तरह पीछा किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा की, वो अक्सर अपने आसपास के द्वीपों के लिए घोषणा करता था, राजा की जय हो। राजा आ गया है, उसे जीनो पॉइंट की पेशकश प्रस्तुत करें। हान सेन ने यह सोचकर कि फ्लेम गैंट का व्यवहार व्यर्थ और कष्टप्रद था, अगर स्पिरिट्स ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया तो वह चाहकर भी उनसे लड़ नहीं सकता था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हान सेन को झकझोर दिया। पहली भावना उन्होंने आया, यह सुनकर कि हान सेन द किंग था, घुटने टेक दिए और बस के रूप में ज्वाला जॉइंट ने पहले किया था, उन्होंने बड़ी श्रद्धा और आराधना दिखाई। हैम्बलेंट असेर EYERENCE और डोनेशन हान सेन जो उससे पहले था। उसने हान सेन को चुनौती देने के लिए आमंत्रित किया, और जब लड़ाई शुरू हुई, तो उसने किया कुछ नहीं। वह वहीं खड़ा रहा और बिना किसी प्रतिद्वंदी के अपनी हार की पेशकश की। लगभग हान सेन को बुरा लगा। आपको मेरे जीनो अंक लेने होंगे, मेरे राजा। आत्मा का स्वर, आवाज इतनी दृढ़ और दृढ़ थी, और ऐसा लग रहा था जैसे यह एक वास्तविक है। हान सेन को उनके जेना पॉइंट्स प्रदान करना सम्मान की बात है। यदि आप मुझे अपने अंक इतनी बुरी तरह देना चाहते हैं, तो मैं उन्हें ले लूंगा। हान सेन ने फिर आत्मा को मौत के घाट उतार दिया, एक नीले रंग की तरह। प्रकाश उसके शरीर में घुस गया। स्क्वायर वाटर जीन 1, रैंक अपरिवर्तित। राजा की आत्मा के सामने आत्माएं कट्टर लग रही थी, और जब वे उस द्वीप से चले गए, तो फ्लेम गैंट ने हानसेर के उस अजीब क्षेत्र में दूर आने की अपनी तुरही को आराम नहीं दिया। आत्माओं ने अपने जीनोअन की पेशकश की। मुझे आश्चर्य है कि अगर उन्हें पता होता कि मैं एक इंसान हूं तो उन्हें कैसा लगेगा, हान सेन ने खुद को सोचा। लेकिन उस दिन के दौरान हान सेन के स्पिरिट जेन्स पॉइंट तेजी से बढ़ रहे थे, और इसका मतलब था कि उसकी सभी मौलिक दक्षताओं में सुधार हो रहा था। ये बहुत बढ़िया है। जैसा कि हान सेन ने उनकी स्पिरिट जीन को देखा, एक एक करके टैली बढ़ाएं। उन्हें उम्मीद थी कि यह तब तक चलता रहेगा जब तक 100 के आंकड़े तक पहुंच गया, और उसने इसे पूरी तरह से अधिकतम कर दिया। अभयारण्य में सामान्य तरीकों से स्पिरिट जीनो पॉइंट प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। अभी हान सेन को केवल अपनी जगह पर खड़ा होना था, और स्पिन के लिए प्रतीक्षा करें कि वे उन्हें एक थाली पर व्यावहारिक रूप से वितरित करें। वह वहां काफी देर तक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे थकान महसूस होने लगी, इसलिए वह स्पिरिट हॉल में लौट आया। उनका सुपर स्पिरिट मोड निष्क्रिय हो गया और उनका शरीर दर्द की स्थिति में प्रवेश कर गया। स्पिरिट बेस में, वह अपने सुपर स्पिरिट मोड को पूरी अवधि के लिए सक्रिय रख सकता था, लेकिन अभयारण्यों में वापस वह अभी भी केवल 3 सेकंड के लिए इसका उपयोग कर सकता था। जब उनका सुपर किंग स्पिरिट मोड समाप्त हुआ, तो उनका स्पिरिट स्टोन भी गायब हो गया। हान सेन ने अपने जीन पॉइंट्स पर एक नजर डाली, और वो मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। हान सेन ने परीक्षण किया कि स्पिरिट हॉल में फिर से स्पिरिट स्टोन बनाने के लिए उसे सुपर किंग स्पिरिट मोड में होना था या नहीं, और यह काम कर गया। जब स्पिरिट हॉल के बाहर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब उसका सुपर किंग स्पिरिट मोड ओलो में खत्म हो गया, उसका स्पिरिट स्टोन चला जाएगा। टी के साथ स्पिरिट बेस के साथ, हालांकि थर्ड गॉड सेंचुरी में हान सेन का कार्यभार काफी कम हो गया था। आराम करने के बाद, उसने योजना बनाई। स्पिरिट हॉल में वापस जाने के लिए ट्रांसफॉर्म करें, और स्पिरिट बेस पर वापस जाएं और जीनो पॉइंट अर्जित करना जारी रखें। और इस व्यवस्था को स्थापित करने के बाद, फ्लेम जायंट की कटौती सही थी। हान सेन का नाम वास्तव में था के बारे में सुना हो, दूर और एंडी। पहले स्पिन बेस में सभी ने जल्द ही के अस्तित्व के बारे में सुना। एक राजा की आत्मा जिसे राजा कहा जाता है,
और यह बहुत पहले की बात नहीं थी। अभयारण्य में आत्माओं के बीच फुसफुसाए। रूबन था कर सकता है एक प्राकृतिक राजा की आत्मा को ईश्वर द्वारा एक उपाधि दी गई थी, और एक के लिए, परंतु जब बहुत से राजा आत्माओं ने इस व्यक्ति के बारे में सुना, तो वे सब बस द किंग कहा जाता था। यह वैध नहीं लगता था। यह निश्चित रूप से उसी नस में एक नाम नहीं था जैसा कि उन्हें पारंपरिक रूप से दिया जाता था, और यदि यह भगवान द्वारा दिया गया नाम नहीं था, तो केवल एक ही संभावना थी। 2 राजा आत्माओं ने एक संतान उत्पन्न की होगी। यदि राजा 2 राजा आत्माओं के मैथुन से पैदा हुआ था, तो यह स्वाभाविक ही था बच्चे का भगवान द्वारा दिया गया कोई नाम नहीं होगा। कई राजा आत्माओं का मानना कि राजा एक राजा की आत्मा थी जो थी जन्म। अगर वह जला नहीं गया होता, तो वह पहले प्रवेश नहीं करता। ई का जन्म नहीं हुआ था, तो वह पहले में प्रवेश नहीं करता। स्पिन बेस। एक प्राकृतिक राजा भावना हमेशा एक अत्यंत उच्च थी, और उन्हें कभी भी पहले स्पिरिट बेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। स्टार। सभी राजा आत्माओं ने तब भ्रमित किया कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। जो कोई भी था, वे उसे अहंकारी मानते थे, और वे निश्चित रूप से आत्मा को 1 या 2 सबक सिखाना चाहते थे कि कैसे। लेकिन अधिकांश राजा आत्माओं ने अपने कई जीन ताले खोल दिए थे, और परिणामस्वरूप वे अपने स्तरों के माध्यम से पीछे नहीं हट सके। उद्गम और चुनौती राजा कहा जा रहा है कि अन्य राजा आत्माएं अभी भी पहली आत्मा में थीं। आधार। और वे भी राजा का नाम सुनकर क्रोधित हो गए, पागल हो गए। वे सभी ने अपने बेकन को लात मारने की कसम खाई। हान सेन हालांकि इन गड़गड़ाहट से बेखबर था, और इसलिए उसने अपना समय सुर्खियों में बना लिया, उसे दिखाए जा रहे प्यार और आराधना में आनंदित किया। जब उन्होंने नाइटम किया तो आत्माओं ने खुद को पराजित होने देना जारी रखा। फ्लेम जायंट ने हान सेन का एक परछाई की तरह पीछा किया, और जल्द ही उस पर उपस्थिति बढ़ी। हान सेन को लगा जैसे उसके पास एक विनम्र नौकर है, और इसलिए उसने रॉयल्टी की तरह महसूस किया। ये आत्माएं इतनी सरल दिमाग वाली हैं, हान सेन ने अपने दिल में आह भरी। जैसे ही वह एक नए लक्ष्य की तलाश कर रहा था, किसी ने खतरनाक गति से एक द्वीप को उसकी ओर खींचा। हान सेन ने पहले भी कई बार ऐसा होते देखा था, और यह था आमतौर पर एक और आत्मा का मामला, खुद को पेश करने के लिए मर रहा है। यह उम्मीद करते हुए, उन्होंने अपनी प्रतिमा के सामने बैठने और प्रतीक्षा करने का फैसला किया। वहां पहुंचने वाला व्यक्ति, जैसे ही यह निकट आया, फ्लेम जायंट ने वही किया जो वह हमेशा करता था। वह चिल्लाया जोर से, राजा की जय हो, राजा आ गया है, सबमिट करें की पेशकश। इससे पहले कि वह अपना भाषण समाप्त कर पाता, फ्लेम जॉइंट मुक्त हो गया और यह कहते हुए जमीन पर गिर गया, नमस्ते थंडर डेविल किंग। इस आत्मा की मूर्ति लगभग 100 मीटर ऊंची थी, और उसके मालिक को एक भयानक अनुभूति हुई। जैसे ही उसने हान सेन की ओर देखा, उसकी आंखों में एक बैंगनी रंग की रोशनी चमकी और चकरा गई। हान सेन के आसपास की सभी आत्माएं उसके सामने झुक गईं। तुरंत हान सेन ने कूच किया। उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसे वह एक बड़ा पनीर मान सकता था। जब उसने मूर्ति की संख्या को देखा, तो ध्यान दिया कि यह एक साधारण सांप थी। उससे बहुत कम बलवान थे। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।